राधे राधे। 1 नवंबर को हरिबोधनी एकादशी का व्रत किया जाएगा। गृहस्थियों को का व्रत 1 तारीख को और सन्यासियों का व्रत 2 तारीख को होगा। भगवान विष्णु भगवान निद्रा से जागृत होकर के उत्तिष्ठ गोविंद त्यज निद्राम जगतपते तेयि सुप्ते जगन्नाथः जगत सुप्तम भवेदिदम। 1 तारीख को भगवान विष्णु का विधिवत पूजन करके और 2 तारीख को तुलसी विवाह, माँ तुलसी से उनकी तरह पवित्रता का वरदान मांगे। देवउठनी एकादशी है। आज के दिन तुलसी का विवाह शालिग्राम से कराने की परंपरा है। शालिग्राम विष्णु जी के ही स्वरूप हैं। यह पृथ्वी पर पत्थर के रूप में विराजमान हैं। विष्णु के वरदान के कारण शालिग्राम के पत्थर नेपाल में बहने वाली गंडकी नदी से ही प्राप्त होते हैं। यह नदी तुलसी का ही एक रूप माना जाता है। इनकी पूजा से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। क्या करना चाहिए? शाम के समय सारा परिवार इस तरह तैयार हो जैसे विवाह समारोह के लिए होता है। तुलसी का पौधा एक पटिये पर आंगन, छत या पूजा के घर में बिल्कुल बीच में रखें। तुलसी के गमले के ऊपर गन्ने का मंडप सजाएं। तुलसी को 7 वर्ष अथवा कम से कम 1 वर्ष जल सींचकर बड़ी की हो और तुलसी देवी पर समस्त सुहाग सामग्री के साथ लाल चुनरी चढ़ाएं। सिंहासन पर शालिग्राम को विराजमान रखें। अनुपनीत, व्रात्य और शाखरंड आदि को शालिग्राम की स्पर्श पूजा नहीं करनी चाहिए। शालिग्राम जी पर चावल नहीं चढ़ाते हैं। तुलसी और शालिग्राम जी पर दूध में भीगी हल्दी लगाएं। गन्ने के मंडप पर ही हल्दी का लेप करें। उनका पूजन करें। अगर हिंदू धर्म में विवाह के समय बोला जाने वाला मंगलाष्टकम आता हो तो उसे अवश्य करें। देव प्रबोधनी एकादशी से कुछ वस्तुएं खाना प्रारंभ करते हैं, जैसे भाजी, मूली, बेर, आंवला जैसी सामग्री बाजार में पूजन में चढ़ाने के लिए मिलती हैं। कर्पूर से आरती करें। तुलसी महारानी की प्रसाद चढ़ाएं। तुलसी की परिक्रमा करें। प्रसाद को मुख्य आहार के साथ ग्रहण करें। प्रसाद वितरण अवश्य करें। राधे राधे।